यूरोप के मार्केट में भारतीय मसाले, स्पाइसेस, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। और उसमें भी काली मिर्च। काली मिर्च की तो क्या डिमांड रही होगी यूरोप के एम्पायर में, कि रोमन एम्पायर जब अपने वर्चस्व पर हुआ करता था, जब हमारे मौर्योत्तर काल चल रहा था, दक्षिण भारत के लोग जब काली मिर्च का व्यापार किया करते थे, और यूरोप वालों को काली मिर्च क्या पसंद रही होगी कि अपने वालों ने काली मिर्च इतनी महंगी कर दी कि एक जहाज भर के सोना लाओ और एक जहाज भर के काली मिर्च ले जाओ। वो एक जहाज भर के सोना दे के जाते और एक जहाज भर के काली मिर्च लेके जाया करते थे। इतिहासकार वह एक प्लिनी, और प्लिनी इस बात पर दुख प्रकट करता है, और प्लिनी कहता है कि पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है, पर भारत में जाकर दफन हो जाता है। सिस्टम था क्या कि पूरी दुनिया में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, एक चीज दो दूसरी चीज लो नाम का सिस्टम हुआ करता था। पर भारतीय कभी भी वस्तु के बदले में वस्तु लेने में थोड़ा कम यकीन करते थे। भारतीय अपने कोई भी वस्तु देते तो अगला कहता भाई बदले में क्या लोगे, जैसे यूरोप वाले कहते, रोमन एम्पायर वाले कहते हमें आपकी काली मिर्च दे दो, हम कहते हाँ ठीक है साहब काली मिर्च ले जाओ। वो कहते बदले में हम हमारे बर्तन ला दें आपको, कांच के बहुत अच्छे अच्छे बर्तन मिलते हैं हमारे, वो ला के अपना ना ना कांच पड़ा फूट जा, बच्चे फोड़ दे इधर उधर, ये नहीं चाहिए कांच के बर्तन वर्तन, तो हमें चाहिए केवल सोना। और सोने को ही अपने यहां पे सबसे अच्छी मुद्रा माना जाता था टिल टुडे। आज दिन तक भी अपने ये मानते हैं कि जब सोना यदि घर पे पड़ा है तो रात बिरात हारी बीमारी सबके अंदर काम आएगा। सबसे बड़ी लिक्विड मनी वो है कि सोना है तो कभी भी जाके बेच दो आप उसको, आपको उसके बदले में लिक्विड मनी हाथों हाथ मिल जाएगी। इसलिए सोने से अत्यधिक प्रेम ही था। हमको जब लगा कि बिना काली मिर्च के रह नहीं सकते तो हमने ये कहा कि साहब जितना सोना उतनी काली मिर्च। तो प्लिनी कहता है कि पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है, कि सोने का आदान प्रदान सब जगह होता है, पर एक देश ने दूसरे को दिया, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है, पर भारत में सोना जाकर दफन हो जाता है। कि भारत से तो ये सोना कहीं जाता ही नहीं, ये लोग ले जाके अपने घर में जमा कर लेते हैं। और ये आज भी अपना ट्रेंड है कि सोना इकट्ठा करने की प्रवृत्ति भारतीयों में खूब ही दिखाई देती है। तो ये बहुत पुरानी प्रवृत्ति रही है अपने। एक बाकायदा रोमन एम्पायर में एक राजा हुआ नीरो, जिसके बारे में अक्सर आप एक लाइन सुनते हो कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। उस नीरो ने रोमन व्यापारियों के लिए आज्ञा, एडिक्ट निकाला, बाकायदा आज्ञा प्रसारित की कि यदि इस बार कोई काली मिर्च के बदले में सोना दे के आया तो देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फिर क्या तरीका है, सारा सोना ले जाके इंडिया को दे दिया आपने, काली मिर्च के बदले में ले जाके दे देते हो। पर रोमन लोगों ने उस राजा की बात भी नहीं सुनी, और रोमनों ने कहा कि तुझे नहीं पता, अच्छा काली मिर्च से जो तरंग उड़ती है ना, तरंग, मजा आ जाते हैं यार उससे, और हमें काली मिर्च चाहिए। अपने भारत में क्या है कि वैसे तो सबसे पहले भारत पर यदि कोई फॉरेन अटैक हुआ था तो ईरानी लोगों ने किया था, पर्सियन जिनको हम बोलते हैं, ईरान के लोग थे, उन्होंने किया था। डेरियस नाम का एक राजा था जो भारत पर सबसे पहले अटैक करता है। बहुत पहले 515 बीसी के आसपास डेरियस ने अटैक कर दिया था। पर भारतीयों को डेरियस का अटैक को ज्यादा याद रहा नहीं। डेरियस आया, उधर अटैक किया, छोटे मोटे क्षेत्र पे कब्जा किया, वापस चला गया। भारतीयों को यदि कोई फॉरेन अटैक याद रहा वो था सिकंदर, जो कि ग्रीस से आया था, जिसको हम हमारी भाषा में यूनान बोलते हैं। उसका नाम अलेक्जेंडर था, पर हमारी भाषा में हम उसको सिकंदर कहते हैं। उसका अटैक हमें बहुत याद रहा, हमें खूब सारी कहानियां, हमें वो सिकंदर और पोरस की कहानियां याद रही। हमें याद रहा कि किस प्रकार सिकंदर व्यास नदी के किनारे से आकर लौट गया था। बच्चा बच्चा भारत के अंदर ये जानता है कि सिकंदर दुनिया जीतने के लिए निकला था। हम आज भी ऐसे मुहावरों का प्रयोग करते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। तो सिकंदर का अटैक बहुत ज्यादा याद रहा। सिकंदर कौन, तो यूनानी। इसलिए हमने यूनानी शब्द को हमने एक नया नाम दिया, और हम उनको बोलते थे यवन। हमने कहा भाई भारत पर अपने यवनों ने अटैक किया, यवनों ने। और ये यवन शब्द इतना पॉपुलर हुआ कि कालांतर में भारत में बाहर से कोई भी अटैक करने के लिए आता, हम उसको कहते यवन। बाद में कोई शक, हूण, कुषाण आए, हमारे ग्रंथों में लिखा कि यवनों ने एक बार फिर आक्रमण कर दिया, भले वो यूनान से नहीं आए थे। कालांतर में कोई अरब, तुर्क, अफगान, मुगल आए, हमने कहा यवन वापस आ गए। बाद में कोई पोर्तुगीज, डच, डेनिस आए, हमने कहा यवन वापस आ गए। हम उनको यवन ही कहा करते थे। तो हम रोमन जो आए थे, हम रोमनों को भी यवन ही कहा करते।
यवनों को क्या अच्छी लग रही है, क्या लेके जा रहे हैं? काली मिर्च। इसलिए काली मिर्च का नाम हमारे पुरानी संस्कृत पुस्तकों में यवन प्रिया मिलता है। वह प्रिय वस्तु जो यवनों को पसंद है, तो काली मिर्च पसंद थी उनको।